हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन असाइनमेंट 2 अपना स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला का। और इसमें देखिए आप सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव में दिया गया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है ना, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऑन हाइपरबोला। तो कैसे करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 है, और दूसरी चीज़ है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इलिप्स में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कि अगर आप हाइपरबोला मान लो लेते हो, एक लाइन ऐसे कट करती है, तो इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, अगर y के टर्म्स में मैं देखना चाहूँ तो आपका ये क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट को y ही रहने दिया, 3y1 प्लस 3 y1, और ऐसे ही दूसरा पॉइंट 3y2 प्लस 3 y2। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो अब आप यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो कि एक्स स्क्वायर की जगह आपने रख दिया 3y प्लस 3 बाई 9 का, ठीक है, ऐसा कुछ, माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, y में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है, y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या होगी वो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, जो कि ऑब्वियसली कितनी है, आपके पास है वो 3y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 आप यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट से निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, और बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस लाइन टचेस हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यही है टेंजेंसी की कंडीशन। तो सी इसका कितना है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज कितना, हाइपरबोला की इक्वेशन अगर लिख लें तो एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। फिर से ए बी से बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपका ए रहने वाला है। तो 5 इंटू एम स्क्वायर, एम कितना है 3 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इज 9, ठीक है। ए स्क्वायर इज 5, एम स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इज 9। यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन और इजी सा है, सेम इसी कंसेप्ट पे है ना। यहाँ पे भी आप स्लोप लिख लेना, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेना जरूर, 2√2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस एन, तो y इज इक्वल टू माइनस √2x माइनस एन बाई √2, ठीक है। तो m आपका ये है, c आपका माइनस एन बाई √2 है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एक टेंजेंट लिखना है जो कि x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो पहले तो हाइपरबोला लिखो, एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब 36 एम स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। m यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको m कितना रखना है वो आप समझ सकते हो, गिवन लाइन जो है उसकी स्लोप कितनी है 1, तो हमारी जो लाइन होगी उसकी स्लोप कितनी होगी -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि AB is chord of the curve with A and C is point on line segment AB such that AC is to AB is 1:2, find the locus of C। AB आपकी chord है, ठीक है, AB आपकी chord है, A है आपका 4,0, ठीक है, ये है A, B मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो A आपका चलो 4,0 था, इसको तो मैं मेजर मान सकता हूँ ना पैरामीट्रिक फॉर्म में, 4 sec थीटा 4 tan थीटा। तो हमें C के बारे में पता करना है, C कैसा है, तो C आपका A और B का मिड पॉइंट ही है ना, AC अगर 1 है तो AB 2 है, हाँ यही कहा जा रहा है ना, AC is to AB is 1:2, ठीक है। तो C आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट हो सकता है और ये भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है C, ठीक है, दोनों ही साइड हो सकता है C, हो सकता है ये इंटरनल डिवीजन से मिले 1:1 में, हो सकता है
कि 1:2 के एक्सटर्नल डिवीजन से मिले, है ना। ठीक है, तो दोनों ही C पॉसिबल है। अगर आपने ये वाला C उठाया तो ये वाले C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस केस के लिए बता रहा हूं पहले, C विल बी इक्वल टू 2 sec थीटा 2 tan थीटा। तो h/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में आपका hk जो है वो 2 sec थीटा 2 tan थीटा है, तो आप यहां से लोकस निकाल सकते हो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करके, है ना। अगर यहां पे है तो ये आपका अलग तरीके से आएगा। कैसे आएगा, तो आप C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। AC आपका 1 है और AB आपका 2 है ना, AB आपका 2 है। तो अगर ये 2 है, ठीक है, ये आपका 1 ये 2, ये नहीं पता आपको, तो HK और, ठीक है, ये मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया ना कि A BC सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अब आप HK निकालने जाओगे, कैसे निकालोगे, तो 2 into H प्लस 1 into 4 sec थीटा। तो 2 into H प्लस 1 into 4 sec थीटा बाई 3, ठीक है, 2 into H प्लस 1 into 4 sec थीटा बाई 3 इज इक्वल टू कितना, A। फिर ऐसे ही 2 into K प्लस 1 into 4 tan थीटा, 2 into K प्लस 1 into 4 tan थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही sec थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ टेंजेंट ऑन द पॉइंट 3 sec 5 4 tan phi ऑफ द हाइपरबोला इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। ठीक है, टेंजेंट, अच्छा 3 sec 5 4 tan phi तो इसके जनरल पॉइंट्स ही हैं और कहा जा रहा है कि ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए 3x प्लस 8y माइनस 12 के। ठीक है, ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसको, मैंने कहा था ना कि अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो यहाँ पॉइंट फॉर्म से जाना चाहिए। तो खैर यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म दिया ही हुआ है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में ही हमें डील कर लेते हैं इसको। क्या है आपके पास, x इंटू, ठीक है, सेक थीटा बाई 3 माइनस वाई टेन थीटा बाई 4 इज इक्वल टू, यही होगी ना टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, यही होगी टेंजेंट की इक्वेशन। इसका स्लोप कितना है भाई, इसका स्लोप है, ठीक है, थीटा पॉइंट पे यही है ना टेंजेंट, तो थीटा पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप मतलब इसका स्लोप निकाल लो, कितना आएगा 4 sec थीटा अपॉन 3 tan थीटा, ये आपकी स्लोप हो जाएगी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 8y, मतलब गिवन लाइन की स्लोप है -3/8, तो हमारी लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए 8/3। ठीक है, तो यहां से अब आप देख लो 3 साफ हो गया, ये साफ हो गया, sec थीटा बाई tan थीटा मतलब sin थीटा इज इक्वल टू थीटा के, यहां से आप सोल्यूशन लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टेंजेंट्स वगैरह से रिलेटेड और इस पोर्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू द कर्व व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो हमारे पास है x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि m हमारा कितना हो 2/5, गिवन लाइन का है -5/2, तो हम जो m चाहते हैं वो कितना होगा 2/5। तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कैसी आ रही है, अब देखो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, तो ये तो आपका नेगेटिव हो गया, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, एक और जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसी तरीके का, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू x, मतलब हम एक ऐसी टेंजेंट लिखना चाहते हैं जिसकी स्लोप -1 हो। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाई 18 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या चाहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 18m स्क्वायर माइनस 9, जहां m क्या हो जाए हमारा -1 के बराबर हो जाए। दैट्स ऑल व्हाट वी रिक्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टाइसेस फ्रॉम फोकाई आर 3 and 1। ठीक है, एक फोकस की डिस्टेंस है आपकी, सॉरी
डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस फ्रॉम फोकाई, ठीक है, एक वर्टेक्स की डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है ना, मान लीजिए एस से डिस्टेंस है अगर वर्टेक्स की 3 तो एस डैश से है 1, है ना। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ए प्लस ए और ए माइनस ए, ठीक है, मतलब ए प्लस ए और ए माइनस ए, ये दोनों गिवन है आपके 3 और ये है आपका 1। तो अब यहाँ से क्लियर करके अपन क्या बता सकते हैं, डिफरेंस लिया, डिफरेंस 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ गई, है ना। e प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो e की वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ गई। तो आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए पता है, ई पता है, बी निकाल सकते हो, निकाल लो, ठीक है। ठीक है बात, ये उल्टा वाला सिस्टम भी हो सकता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा वाला भी सिस्टम हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये तो ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस स्टैंडर्ड वाला लिया, अगर कॉन्जुगेट बनाएंगे तो उसके लिए भी सेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, बस रोटेट कर दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यह आपका उल्टा कर लो, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉइंट मूव सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू साइड्स ऑफ लेंथ ए ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट। बहुत सारी बातें कही गई, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लिया। पॉइंट मूव सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू साइड्स ऑफ लेंथ ए ऑफ रेक्टेंगल, मान लो कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है, 0 0 लैम्डा 0 0 म्यू और ये लैम्डा म्यू, ठीक है, मान लिया, ठीक। कहा गया कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू साइड्स ऑफ लेंथ ए। अच्छा, लेंथ ए, ये वाली मान लीजिए लेंथ ए है और ये वाली मान लीजिए आपकी लेंथ बी है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एच के मूव करता है, एच के की डिस्टेंस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू साइड्स ऑफ लेंथ ए ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एच के की, मान लीजिए एच के ये मूव कर रहा है, एच के की इस साइड से डिस्टेंस और इस साइड से डिस्टेंस, दोनों ए लेंथ वाले हैं ना, तो एच के की इस साइड से डिस्टेंस कितनी होगी इस सिचुएशन में, देखो कितनी आएगी, के माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी के माइनस बी आएगी, ठीक है, और इस साइड से डिस्टेंस कितनी आएगी, के माइनस 0, ठीक है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें आइडेंटिफाई करना है कि नेचर कैसा है, ठीक है। तो आपके पास ये के माइनस बी और ये के, तो कहा क्या गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द, सम किसका करना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस का, ठीक है, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अदर टू साइड्स ऑफ लेंथ बी, ठीक है, इज ट्वाइस, ये आपका ट्वाइस है किससे, जब हम एचके की डिस्टेंस इस वाली लाइन से निकालें और इस लाइन से निकालें, तो एचके की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी हो गई एच, उसका भी स्क्वायर करना है, एचके की डिस्टेंस इस वाली लाइन से कितनी हो गई ए माइनस एच, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को कहा गया कि ये किस चीज की इक्वेशन है, तो ये आपके पास एक, देखते जाइए एक्सपेंड करके, तो 2k स्क्वायर माइनस 2bk प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन इज 4h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर, 4h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ah प्लस 2bk प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू g, है ना, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसका d निकाल लो, ठीक है, कि d क्या इसका 0 हो सकता है, तो अगर मतलब डेल्टा ए बी सी स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन वो पहले चेक कर लिया,
और जब वो नॉन जीरो होगा तो फिर दूसरी चीज़ चेक करी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी का नेचर कैसा आ रहा है। मतलब अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है तो आपको पता करना रहे कि ये किस तरीके का नेचर शो कर रहा है, तो वो आपके लिए कैसे पता करते हैं, पहले हम वो चेक करते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, वो भी चेक करिए। हाइपरबोला या फिर पैराबोला या इलिप्स है, वो कैसे पता चलता है कि जब आपका स्ट्रेट लाइन वाला जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ जाए, और उसके बाद आप देखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका कैसा है। ध्यान रहे पहले एच के को आप एक्स वाई में कर लेना कन्वर्ट, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमने लोकस निकाल दिया है, अब लोकस का नेचर आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री में आपसे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है जो कि on same side as that of origin with respect to conic, ठीक है। then sin alpha may be, origin के लिए जैसा बिहेव करता है, ठीक है, कोनिक, उसी तरीके से ये पॉइंट भी बिहेव करना चाहिए। तो ओरिजिन अगर मैं देखूं तो ओरिजिन के लिए देखो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू जी, यही है। ओरिजिन नेगेटिव बनाता है तो इसका मतलब 3 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा भी इसको नेगेटिव बनाना चाहिए। तो आपने अब S1 निकाला, ठीक है, 3 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा रख दो, कितना आएगा 9/3, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से देखो आप इसको सबको साइन में बदल लिया है ना, तो 3t स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5, साइन स्क्वायर अल्फा आपका 3/5 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, और साइन अल्फा की वैल्यू के बारे में कहा गया था अच्छा सॉरी 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ना ये, ठीक है, ये S1 है, ये आपका निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी शुड बी निगेटिव, है ना, तो t स्क्वायर शुड बी लेस देन 3/5, दैट्स इट, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा आपका हमेशा 3/5 से छोटा होना चाहिए, यही आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कौन सा पैरामीट्रिक फॉर्म चल जाएगा हाइपरबोलिक प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो देख लो कि कहाँ पे आप पैरामीटर को इलिमिनेट करके हाइपरबोला की इक्वेशन बना पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में आपके पास t प्लस 1/t आपका है 2x/a, और t माइनस 1/t है आपके पास 2y/b। तो यहाँ पे t निकाल लो, कितना आ जाएगा x/a प्लस y/b, और 1/t निकालोगे डिफरेंस लेकर के तो क्या आ जाएगा x/a माइनस y/b। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ से t को एलिमिनेट करने पे x² माइनस y² इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 1। तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सी पार्ट में आप देखो, सी पार्ट में आपका x इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी, y इज इक्वल टू ई की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो आपका x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि आपका t एलिमिनेट हो गया, और जो इक्वेशन आई वो कैसी है हाइपरबोला, ठीक है। डी पार्ट में भी देख लो, डी पार्ट में एक बार कर देते हैं। डी पार्ट में आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कॉस टी, है ना, और दूसरे वाले में आपका कॉस स्क्वायर t/2 की बात की गई है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर t/2 माइनस 2, तो ये 2 कॉमन, ठीक है, उसके बाद की चीज है कॉस टी, है ना, ये लिखा हुआ है। तो y ये 2 cos t की जगह y स्क्वायर रख दो, तो दिस इज कन्वर्टेड टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस y स्क्वायर, अगेन इट इज अ हाइपरबोला, ठीक है। b पार्ट में भी, b पार्ट में एक बार आप ऐड कर लो, एक बार डिफरेंस ले लो, वहां से आपका t इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वहां से भी चेक कर लो कि वो हाइपरबोला बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन 5 देख लेते हैं, ठीक है। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है।